1 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार। बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा के लिए यह दिन काफी भारी रहा। उन्होंने सोचा नहीं था कि जिस सुप्रीम कोर्ट से वो सहारा मिलने की उम्मीद जता रही थी, उस सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अपने लिए इतनी तल्ख टिप्पणी सुननी पड़ेगी। ऐसी टिप्पणी की देश में ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का विरोध होने लगा। देश भर से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वापस लेने की मांग उठने लगी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को कोर्ट ने कुछ ऐसी ही लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को दरकिनार कर सीधे आने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने पूछा, लोअर कोर्ट को दरकिनार कर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि आपके भीतर इतना अहंकार है कि आप देश के मजिस्ट्रेट को बहुत छोटा समझ रही हैं। केवल किसी राजनीतिक दल या राष्ट्रीय दल का प्रवक्ता होने से किसी को किसी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक कहने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। नूपुर शर्मा जैसे लोग बिल्कुल भी धार्मिक लोग नहीं हैं। ये सिर्फ भड़काऊ बयान देते हैं। नूपुर शर्मा ने एनवी शर्मा नाम का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इस पर सवाल किया तो सामने आया कि सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा किया गया। सुरक्षा का हवाला देकर नूपुर शर्मा पर देश भर में हुई एफआईआर कि एक ही कोर्ट में सुनवाई होने के लिए याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, नूपुर को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है या वो स्वयं सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। आज देश में जो हो रहा है उसके लिए महिला अकेले जिम्मेदार। कोर्ट उदयपुर और अन्य जगहों पर पैगंबर पर टिप्पणी के बाद हुई हिंसा के लिए भी नूपुर की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी को ही दोषी मानता है। आप 10 साल से वकालत कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आप इस तरह के उकसाने वाले और हिंसा बढ़ाने वाले बयान दे रही हैं। ये बेहद शर्मनाक है। आपको तत्काल देश से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आपने काफी देरी की। आपकी टिप्पणी ने देश ही नहीं 16 दूसरे देशों को आपत्ति दर्ज कराने को मजबूर कर दिया। इस महिला ने देश की भावनाओं को भड़काने का काम किया। देश में जो हो रहा है ये महिला अकेले जिम्मेदार है। जब कोर्ट की तरफ से अपनी मुवक्किल नूपुर शर्मा के लिए ऐसी टिप्पणी उनके वकील मनिंदर सिंह ने सुनी तो उन्होंने कहा, अगर अदालत की ये राय है तो हर नागरिक को बोलने का अधिकार नहीं रह जाएगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत इतना बौखला गए कि फिर मामले में घास और गधे को भी लेकर आ गए। लोकतंत्र में बोलने के अधिकार पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। लोकतंत्र में घास को उगने का अधिकार है और गधे को उसको खाने का भी। जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी की भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। लोग जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी के बहाने देखें किस तरह से उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। कोल्हापुरचा पाटिल ने लिखा, घास को उगने का हक है और गधे को उसे खाने का, पर गधे को गधा कहने का हक नहीं है। ये है हमारा लोकतंत्र और न्यायपालिका। लेफ्टिनेंट कर्नल विजय तोमर ने लिखा, बाकी सब ठीक है पर पूछना था कि लोकतंत्र में घास कौन है और गधा कौन। जस्ट वांटेड टू नो हु इज ग्रास एंड हु इज डोंकी इन डेमोक्रेसी। प्रताप मिश्रा ने लिखा, मिलॉर्ड के दिमाग में भी बस गया गधा, न जाने कहां से आके फंस गया गधा। नूपुर की बात घास थी जो विश्व में गूंजा, दर्जी को घास जानकर ही चर गया गधा। रुद्र सिंह ने लिखा, घोड़े को न मिले घास, गधा खाए चरम परास। पंकज प्रकाश सिंह ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को घास कहा और मुस्लिमों को गधा, और यह भी कहा कि हिंदू वो घास है जिसे मुस्लिम काट के खाएंगे और हिंदुओं को प्रतिकार करने का कोई हक नहीं है, उन्हें कटना होगा। चौकीदार पुष्प श्रीवास्तव ने लिखा, घास उगी गधा चर गया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के अनुसार दोष घास का है। अब आप हमें बताइए कि आपकी नजर में कौन घास है और कौन गधा? क्या यही है हमारे देश का लोकतंत्र? आप जस्टिस सूर्यकांत की इस लोकतंत्र घास और गधे वाली टिप्पणी से कितने सहमत हैं? और अगर सहमत नहीं है तो इस टिप्पणी पर आपके क्या विचार? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।